हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ स्कूल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो कोई मैं 13 दिन बाद स्कूल जा रही हूँ। तो फटाफट से रेडी होके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। सो गाइज़ मैं रेडी होके आ गई हूँ, तो हम जल्दी से बैग पैक करेंगे। एंड और वैसे भी गाइज़ मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाती हूँ उस टाइम या तो क्लासेस नहीं लगती है या पता नहीं कौन डीसी डूसी स्कूल में एंटर हो जाते हैं अपने भाषण देने के लिए। तो इसलिए मेरा बिल्कुल मूड नहीं करता। और कौन बैठे रहे, इतनी नींद आती है मुझे स्कूल जाके, इतनी नींद आती है। मतलब मैं 10 घंटे भी सो लूँ फिर भी मेरे को इतनी नींद आएगी ना कि मैं क्या बोलूँ। सो गाइज़ मैं बुक्स ढूंढ ही रही थी, तो मम्मा ने दरवाजे पे दस्तक दे दी थी और पूछ रहे थे आज स्कूल क्या लेके जाएगी। तो मैंने बोला कुछ भी दे दो। तो फिर मैं न्यूट्री लेके गई थी आज। एंड फाइनली मुझे मेरी बुक्स मिल गई है। मैं आपको एक ना किस्सा सुनाऊंगी, लास्ट एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो पहले तो आप मेरी बुक्स का हाल देखो कैसी है मेरी बुक्स। ये मैंने गलती से अपनी +1 की बायोलॉजी की बुक डाल ली थी। और गाइस यहाँ मैं बैग में डालूंगी एक डायरी, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होती है, फ्री पीरियड होता है, तो कुछ भी शटर पटर लिख सकते हैं हम अपनी डायरी में। एंड मैं फाइनली अपनी किट पैक कर रही थी और मेरा एक भी पेन का ढक्कन अच्छे से चढ़ा हुआ नहीं था। हाउ केयरलेस आई एम। सो मैं वो चढ़ा रही थी एंड जल्दी जल्दी से किट हमने पैक कर ली है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हेडफोन्स, या वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र होता है आना जाना। तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ बस में, बस की खटारा आवाज़ सुन सुन के, इसीलिए ये पैक करना ज़रूरी होता है। एंड लास्ट में ये बायो की फ़ाइल, अगर ये नहीं लिखी गई तो वो तो मेरी जान ही खा जाएगी बायो वाली। एंड ये है मेरी प्रैक्टिकल नोटबुक, जिसका हाल आप देख सकते हैं कि कैसी है। फुल बैक बेंचर वाइप। एंड फिर बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई थी कि मैंने गलत बुक उठा ली है। मतलब मैं क्या हूँ, मैं मतलब इतने टाइम से पढ़ रही हूँ और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने +1 की बुक उठा ली है। वाह। सो गाइज़ आप देख सकते हैं मैं कितनी क्यूट सी बन के आ गई हूँ एंड मैं अच्छी लग रही हूँ। ऑफकोर्स आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड फटाफट से अब हम क्या करेंगे, अब हम खाना खाने जाएंगे। पर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ना मैं कैसी लग रही हूँ, थोड़ा सा पॉज शॉज मार लेते हैं। एंड अब हम जल्दी जल्दी से जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। सो गाइज़ आप देख रहे होंगे कि मैंने इतने कपड़े पहने हैं। यार मेरे को ठंड लगती है सुबह सुबह, ठीक है, और मैं बच्चा हूँ अभी ना, तो ज़रा मेरे को ठंड लगती है। सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी अपने स्टेशन का एंड ऑल, बस में चढ़ना वगैरह। यार कैसे पकड़ूँ मैं फ़ोन ऐसे सभी के सामने। तो मैं बस में बैठ गई थी एंड उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड करा। मैं क्या चलो चलते चलते आपको दिखा देते हैं सब कुछ, अच्छा अच्छा व्यू। एंड अब फाइनली 50 मिनट का सफ़र करके मैं बस स्टैंड पहुंच गई थी। एंड अभी तो पिक्चर शुरू हुई है गाइस। अभी मेरे को इतनी चढ़ाई चढ़नी है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो चलो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं आपको ना किस्से सुनाती हूँ। +1 में ना मैं पूरा साल लंच नहीं लेके जाती थी, और मैंने हाफ पीरियड में समोसे खाने और बाहर भोले की दुकान से ना चिज्जी वगैरह ले जानी मैंने बड़ी सारी। और वो पूरे मतलब दिन में चला ही रहता था स्कूल में, ठीक है। और स्कूल के बाद निकलती ही मैंने बंटी की खानी, गोलगप्पे खाने, मतलब बहुत कुछ। और इसी वजह से मेरे इतने बाल झड़ गए थे ना, इतने सारे, कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मतलब इतने लंबे बाल होते थे और अब उनका लंबे का एल भी नहीं बचा है। और गाइस बातें करते करते भेड़ बकरियों को देखते देखते मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। अब मैं क्लासेस अटेंड करने के बाद आपसे मिलती हूँ और बाय बाय। हेलो माय क्यूट लिटिल क्यूटी पाई। फाइनली गाइस मैं स्कूल से छूट गई हूँ एंड मम्मा का कॉल आता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं नीचे वेट कर रही हूँ, और फिर वो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। मतलब मैं उधर खड़ी रहती हूँ उनके अपोजिट साइड और उनकी नज़र ही नहीं पड़ती है। एंड थोड़ी देर में पापा भी आ जाते हैं और फिर वो हमें नीचे ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। एंड मेरे साथ एक स्कैम हो गया है। क्या हुआ था कि मैं ऊपर से लाई थी रसमलाई, केक रसमलाई, एंड बड़ी टेस्टी होती है। एंड नो डाउट उनका मतलब जो जितना भी सामान होता है शॉप का, इतना फ्रेश एंड सब कुछ ठीक होता है। लेकिन आज वो भैया नहीं थे जो अच्छे वाले भैया थे, अंकल अंकल बोल सकते हैं पर भैया जो भी है। एंड आज कोई और थे, उन्होंने बोला भी कि टाइम लगेगा फ्रेश के लिए, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने यही वाली पैक कर दी। एंड फिर जैसे ही मैंने इसको गाड़ी में खोला एंड ये थोड़ी सी स्मेल आ गई थी और ये ख़राब थी, तो मुझे ये मजबूरन फेंकनी पड़ी। एंड उसके बाद 20 मिनट हम ट्रैफिक में फंसे रहे एंड इतना गंदा ट्रैफिक होता है हमारे चंबा का। और उसके बाद मम्मा ने जाना था हॉस्पिटल, तो मम्मा ने नहीं पापा ने मम्मा को ड्रॉप किया हॉस्पिटल। एंड इधर पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, फिर हम हॉस्पिटल से थोड़ा आगे चले गए थे पार्किंग करने के लिए, गाड़ी को पार्क करने के लिए। एंड मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद पापा भी चले गए मम्मा के पास एंड कोई 10 मिनट बाद मम्मा आ गए थे। फिर हम मम्मा को हॉस्पिटल लेने गए। एंड उसके बाद पापा ने हमें बालू उतार दिया, उन जगह का नाम है। एंड उधर से हमने बस पकड़ी एंड हम उतर गए चनेट। फिर हम चनेट से मज़े मज़े 4 किलोमीटर पैदल चलते चलते फाइनली अब हम पहुंच गए थे घर। सो गाइस हम लुढ़कते लुढ़कते घर पहुंच गए थे। एंड अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं भी लगा तो भी सब्सक्राइब कर दो, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूरी है। सो गाइस अब मैं फ़ोन चलाऊँगी और सो जाऊँगी। एंड बाय बाय, थैंक यू। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।